प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। आज मैं विनोद भारद्वाज प्रस्तुत हूँ आप सबका स्वागत करते हुए मकर राशि के वार्षिक राशिफल को लेकर के, जो 2024 का है, और साथ ही चंद्रमा के विशेष उपायों के क्रम में, जैसा कि मैं धनु राशि के लिए बता चुका हूँ, तो मकर राशि के अष्टम भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो मेरे द्वारा जो लाइव अनुष्ठान प्रस्तावित है उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। मकर राशि के लिए यह 2024 का वर्षफल क्या लेकर आएगा। तो प्रथम बात हम करते हैं धन के विषय में, क्योंकि धन ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि इस वर्ष में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहे। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वह मेरे इसी वीडियो में मकर राशि के लिए बताए गए चंद्र अनुष्ठान अभियान से जुड़े। अगर आपको चंद्रमा से कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, तो चंद्रमा के उपाय से जुड़े। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम बात करते हैं मकर राशि के वित्तीय स्थिति की। जैसा कि मैंने बताया कि धन की स्थिति क्या रहेगी, तो आप देख रहे हैं कि यह मकर राशि है, और जब तक यह वीडियो आपके पास पहुंचेगा चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे। चंद्रमा मकर राशि में कब तक रहेंगे, तो शनिवार के रात्रि 11:35 तक रहेंगे। और दूसरे भाव में कुंभ राशि है, शनि की ही दूसरी मूल त्रिकोण राशि कुंभ, जहां शनि स्वयं विराजमान है। यह दूसरा भाव धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव होता है, और स्वयं शनि विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की प्रभाव को बढ़ा देते हैं। यहाँ तो उनकी अपनी ही राशि है। तो निश्चित है मकर राशि के जातकों को पूरे वर्ष भर धन संबंधी परेशानियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि शनि इस द्वितीय भाव में पूरे वर्ष रहेंगे 2024 तक। दूसरी बात अगर हम करें तो मकर राशि वाले इस 2024 में हर तरह का रिस्क लेकर के उद्यम करने के लिए अग्रसर रहेंगे, पराक्रम और पुरुषार्थ से भरे पूरे रहेंगे, हर रिस्क को लेने को तैयार रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि नो रिस्क नो गेम, तो जब आप रिस्क लेने की स्थिति में रहेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि राहु तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का भाव होता है। राहु यहाँ कारक हो जाते हैं, और इन राहु की 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, जहाँ चंद्रमा की कर्क राशि है। सप्तम भाव आपकी साझेदारी का भाव, आपके पार्टनरशिप का भाव, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तो मकर राशि के कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, लेकिन यह कष्ट कब देंगे अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो जैसा मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा के उपायों के लिए आप हमारे अनुष्ठान से जुड़े तो आपको लाभ होगा। बाकी यहाँ पार्टनर और दोस्त से राहु लाभ दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे राहु कि पार्टनर और दोस्त आपके पीछे चलने के लिए मजबूर रहेंगे। समझ लें, राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, जहाँ केतु स्वयं विराजमान है, और बुध की कन्या राशि यहाँ, तो राहु की यह स्वदृष्टि है, क्योंकि राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं। भाग्य भाव पर राहु की स्वदृष्टि यानी भाग्य से अचानक लाभ, भाग्य से अचानक लाभ दिलवाएंगे राहु। और नवम दृष्टि इनकम भाव पर जहाँ वृश्चिक राशि मंगल की, तो अगर मंगल आपके ठीक ठाक रहे तो राहु इनकम भी अच्छी कराएंगे। क्यों? क्योंकि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो धन का बढ़ना तो तय है, और धन तभी बढ़ेगा जब इनकम हो। तो पूरे वर्ष तक आपको इनकम संबंधी चिंताओं से मुक्त रहना है, और आप हर तरह के रिस्क से धन कमाएंगे।
बात करते हैं 2024 में, अभी तक 22 अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति कारक हो जाते हैं, चतुर्थ भाव में बृहस्पति कारक हो जाते हैं। तब तक भी आपको सुख देंगे भूमि भवन वाहन का। और 30 अप्रैल यानी 1 मई को यह बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव बृहस्पति का भाव, ज्ञान का भाव, संतान का भाव। और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टियां 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर यानी राहु की सप्तम और बृहस्पति की पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर। कहने ही क्या, कहने ही क्या, बड़ा लाभ, बड़े भाग्य का अवसर। और यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर बृहस्पति की और राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर, यानी आपको बड़ा लाभ तो मिलना ही मिलना है, हर तरफ से मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन बृहस्पति की नवम दृष्टि लग्न पर ही पड़ेगी, और लग्न पर यह दृष्टि नीच हो जाती है क्योंकि मकर राशि है, मकर राशि में बृहस्पति नीच होते हैं। तो यदि आपके बृहस्पति और चंद्रमा पीड़ित रहे, ध्यान दीजिए जो खतरा है, यदि बृहस्पति और चंद्रमा पीड़ित रहे तो आप उसे कुछ नीच करा सकते हैं, लाभ के लिए ही। आप अति लाभ की लालसा में कुछ ऐसे गलत कार्यों की तरफ मुड़ सकते हैं जो आपके लिए हानिकर हो सकता है। और अगर आपके चंद्रमा सही रहे, बृहस्पति सही रहे, आप उपाय करते रहे, तब आप नीच कर्मों की तरफ नहीं जाएंगे, तब आप उच्च भाव के उच्च कर्मों से अच्छा लाभ पाएंगे। यह पूरा वर्ष आपके लिए इसी तरह से होगा। बात करें आपके स्वास्थ्य की मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य इस वर्ष सामान्य रहने वाला है। कोई विशेष बीमारी और कोई समस्या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं दिख रही है, क्योंकि छठम भाव के स्वामी बुध है और बुध 14 दिन हर ग्रहों में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जो सबसे कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि अभी 12वें भाव में है, 6वें पर दृष्टि है, तो बुध के गोचर से कोई विशेष प्रभाव नहीं आता जीवन में। और चूंकि जो मुख्य ग्रह है शनि और बृहस्पति और राहु, वह ऐसे भाव में है कि जहां स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। बात कर ले प्रेम जीवन की, दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन का मैंने जैसा बताया कि अगर आपके चंद्रमा पीड़ित रहे तो राहु की पंचम दृष्टि 2, 3, 4, 5 यह थोड़ा सा खुराफात कर सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा का पीड़ित का उपाय आपने किया तो इस दृष्टि से हानि नहीं होगी। और आपको अचानक, जो शादीशुदा नहीं है, जिनके संबंध नहीं जुड़े हैं, उनको अचानक संबंध होने की सूचना मिलेगी, संबंध में चर्चाएं आगे बढ़े। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में जो मकर राशि के जातक हैं, तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल को पंचम भाव में आएंगे, शिक्षा का भाव, ज्ञान का भाव, तो कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए 30 अप्रैल के बाद अच्छा अवसर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि लग्न पर भी दृष्टि रहेगी, राशि पर भी दृष्टि रहेगी। यह तो हुआ मकर राशि का सामान्य वार्षिक फल। विशेष अपने बारे में जानने के लिए आपको अपनी कुंडली ग्रहों की पोजीशन देखनी चाहिए, और तद अनुसार इस लाभ में अगर कोई बाधा आ रही है, कोई ग्रह बाधक बन रहा है, तो उसका उपाय करना चाहिए। अगर आपने सही उपाय कर लिया तो निश्चित ही मकर राशि वालों के लिए 2024 एक स्वर्णिम वर्ष होगा। अब बात कर लेते हैं हम चंद्रमा के बड़े अनुष्ठान की। जैसा मैं बता चुका हूँ धनु राशि के वीडियो में, तो मकर राशि के लिए मैं सभी 12 राशियों के लिए 25 जनवरी से अनुष्ठान चालू कर रहा हूँ चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा ही है वह जो आपके कार्यों को बनाता है, बिगाड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है और सबसे ज्यादा पीड़ित चंद्रमा होता है। चंद्रमा प्रति 2.25 दिन में राशि बदलता है। जैसा मैंने कहा कि शनिवार जब आप वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो 11:35 तक यह मकर राशि में ही है, राशि में। उसके बाद कुंभ राशि में आ जाएगा। कुंभ राशि में यह रहेगा सोमवार को 12:35 AM तक कुंभ राशि में यह रहेंगे।
12:35 AM का मतलब कि रविवार की रात्रि में 12:35 पर यह चले जाएंगे कुंभ राशि से बाहर। यानी प्रति सवा 2 दिन में यह बदलते रहते हैं। तो निश्चित है जब शनि के प्रभाव में चंद्रमा आएंगे तो मानसिक पीड़ा होगी, राहु के प्रभाव में आएंगे तो पीड़ा होगी, बृहस्पति के प्रभाव में आएंगे तो शुभ हो जाएंगे। भावों के अनुसार भी चंद्रमा पीड़ित होते हैं, लेकिन यह है अष्टम भाव। जब चंद्रमा यहाँ आते हैं अष्टम भाव में किसी भी राशि के, तो चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि यह है बंधन का भाव, कैद का भाव, और मन ही कैद में हो गया तो फिर आप परिणाम को सोच सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि चंद्रमा को तब बल दे जब चंद्रमा उसकी राशि से अष्टम भाव में हो, और प्रति 27 दिनों में सभी राशियों के अष्टम भाव में चंद्रमा आते रहते हैं। तो मेरी योजना है कि सभी राशियों के लिए जब उनके अष्टम भाव में चंद्रमा आए तो चंद्रमा का एक विशेष अनुष्ठान जो लाइव होगा, जिसमें आप जुड़ेंगे, प्रोग्राम में चंद्रमा के मंत्रों का जाप होता रहेगा और चंद्रमा के लिए आहुतियां दी जाती रहेगी। अगर आप अपने विशेष स्थिति के लिए जुड़ते हैं तो आपके नाम से भी आहुतियां दी जाएगी। वह आहुतियां कुछ विशेष पदार्थों की होंगी, जिनमें कपूर होगा और शनि की समिधा होगी, राहु की समिधा होगी, क्योंकि शनि और राहु से ही चंद्रमा पीड़ित होते हैं। मंगल की समिधा होगी, नवग्रहों की समिधा से युक्त आहुतियां दी जाएंगी आपके नाम से। और इस पर एक छोटा सा खर्च आएगा, मात्र 151 रुपए का, जो महीने में एक बार ही आपकी राशि के लिए होना है, एक बार ही वह संयोग आएगा। तब अष्टम में आपका चंद्रमा बल पाएगा, और जब चंद्रमा बल पाएगा तो आपका मन बल पाएगा, और मन के जीते जीत मन के हारे हार। अगर मन आपका बलवान रहा तो आप सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे, और तब 2024 का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। लाइव होने की लिस्ट भी जारी की जाएगी किस राशि को किस दिन आना है, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, 27 तारीख को, 27 जनवरी शनिवार को 1:01 दोपहर में चंद्रमा कुंभ मकर राशि के अष्टम भाव में होंगे, और शनिवार को 27 तारीख वाले शनिवार को रात्रि 9:15 लाइव चंद्रमा का विशेष उपाय मकर राशि वालों के लिए होगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आप अपना स्थान रिजर्व करा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। जैसा कि मैं अपने ज्ञान अनुसार आपको बताया 2024 का सामान्य वर्ष था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। आपके कमेंट से ही हमें प्रेरणा मिलती है, और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।